स्टूडेंट्स, इस न्यू सेशन 2020 से आप लोगों के सिलेबस में से पुरानी बुक जो राजीव प्रकाशन की बुक चलती थी उसको हटा करके बिहाइव की न्यू टेक्स्ट बुक क्लास 9 के लिए ऐड की गई है। दिस Beehive book is the main textbook of English literature in class 9th and this book is based on the latest pattern and CBSE syllabus. So this is very useful book. Let's start the first chapter of this lesson. The fun they had. The fun they had इस बुक का पहला चैप्टर है जो क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ना है। So I am going to start the new chapter of class 9. First chapter, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Isaac Asimov के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन है The Fun They Had। बच्चों, The Fun They Had का मतलब क्या होता है? वह मस्ती जो वो किया करते थे। वह मस्ती जो वो किया करते थे। इस लेसन का मतलब है वह मस्ती जो वो किया करते थे। तो ये बिहाइव टेक्स्ट बुक से पहला चैप्टर है और ये इस साल 2020 में इस बुक को हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। वह मस्ती जो वो किया करते थे। अब सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर जानते हैं कि आइजैक एसिमोव कौन थे। आइजैक एसिमोव जो थे वो एक अमेरिकन राइटर हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने जितने भी काम किए, जितने भी इन्होंने वर्क किए हैं, अगर देखा जाए तो वो सभी वर्क किससे रिलेटेड है? साइंस से, विज्ञान से सारे उनकी जो भी राइटर लेसन है या जो भी काम है या जो भी उन्होंने लिखा है या जो भी अपने जीवन में वर्क किया है वो सारा कुछ साइंस से कहीं ना कहीं उसका कॉम्बिनेशन होता ही है। तो इस लेसन में भी उसका एक टच हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन और स्टार्ट करने से पहले अभी एक बार हम ये पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर क्या है? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें क्या देख रहे हैं हम? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हमारे स्कूल्स कैसे होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे स्कूल किससे पढ़ेंगे? कंप्यूटर से। वर्चुअल क्लासेस होंगी जिसमें यथार्थ यानी अभ्यासी पुस्तक क्लासरूम रहेंगी। रोबोटिक टीचर्स ना हो करके कौन पढ़ाएगा? रोबोट के द्वारा पढ़ाई होगी। मूविंग ई टेक्स्ट, और जितना भी हम सिलेबस होता है वो हम स्क्रीन पर सारा फीड रहेगा और उसको वो आराम से उसमें जब भी उनको टाइम होगा तब भी वो पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे इस समय पे क्लासरूम में पढ़ते हैं उस समय आपका जब मन होगा आप तब पढ़ लेंगे, क्योंकि सारा कुछ उसमें फीड ही रहेगा। तो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, और जो ये लेसन है बेसिकली ये जो स्टोरी है वो बहुत साल आगे की है। राइटर फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेसन को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि हमारे भविष्य में स्कूल्स कैसे होंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। भविष्य पर डिपेंडेड है ये स्टोरी। जब बुक्स एंड स्कूल्स मतलब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी तब हमारे स्कूलों में मतलब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द फन दे हैड। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." बच्चों, मार्जी जो लड़की है ये इसमें 11 साल की लड़की है और ये अपनी डायरी लिखती है और उस डायरी में एक पुस्तक के बारे में वो लिखती है जिस पर क्या डेट अंकित, कौन सी डेट लिखी हुई है? 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157 वाले पन्ने पर एक डायरी में लिखते हुए टॉमी क्या लिखती है? टुडे मार्जी लिखती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। टुडे
इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, और यह पुस्तक कैसी थी, बहुत पुरानी. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when she was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा, क्या कहा, मार्जी के दादाजी ने क्या कहा कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे, when he was a little boy, his grandfather told, तो उनके दादाजी ने उस समय बताया that there was a time, कि एक समय था जब कागज़, जो सारी कहानियाँ थीं वो कागज़ों पर छपती थीं. They turned the pages, वे पन्नों को पलटते थे. जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटे, which were yellow and wrinkled, तो उन्होंने क्या देखा, वो कैसे थे, पीले थे और मुड़े हुए थे, सिकुड़े हुए थे. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उन्होंने बताया कि जानते हो क्या, वो सारे शब्द कैसे थे, स्थिर थे, वे पर्दे पर हिलते नहीं थे जैसे अब हिलते हैं. तो उन्होंने क्या बताया, रीड वर्ड्स ए फुल फनी, बड़ा हास्यप्रद लगा उसको कि जब वो देखती थी कि जैसे शब्दों को पढ़ते हैं तो वो एक ही जगह स्थिर है, वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे. ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर एक ही जगह, यानी जैसे स्क्रीन पर शब्द हिलते थे उनके कंप्यूटर पे, ऐसे कुछ नहीं था. उनके सारे किताब में जो भी शब्द लिखे थे सब एक जगह थे और कोई हिल नहीं रहे थे. इंस्टी मूव, यानी हिलने की वजह सारे शब्द स्थिर थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पन्नों को पलटा तो क्या देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर भी वैसे ही शब्द छपे थे. एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने पहले पेज पर देखा था वर्ड्स को स्थिर, वैसे ही दूसरे पेज पर भी सारे वर्ड्स स्थिर थे. तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें कोई भी पेज मुड़ते नहीं थे. ऑन अ जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स चलते रहते हैं ना, वैसे उस पुस्तक में कोई वर्ड्स इधर से उधर नहीं हिल रहे थे, सभी एक जगह स्टिल मतलब एक जगह पर थे. इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, मतलब चलने की अपेक्षा एक जगह सारे वर्ड्स स्थिर थे. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी ने बोला, आगे बढ़ो. What a waste, क्या निरर्थक है, क्या बेकार की चीज़ है. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. मेरे अनुमान से, I guess मतलब टॉमी बोलता है मेरे ख्याल से जब आप इस पुस्तक को पढ़ लोगे तो फेंक दोगे. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर या उसमें टेलीविज़न टीवी के पर्दे पर इस तरह की लाखों किताबें हैं और कई किताबें उसमें समा भी सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं फेंक सकता हूँ. मैं इसे कैसे फेंकूँ, क्योंकि मैं उसे फेंक ही नहीं सकता. सेम विथ माइन, सैड मार्जी. मार्जी बोली, मेरा मतलब मार्जी ने तुरंत बोला, मेरा भी, मतलब मेरे भी स्क्रीन पर इतनी सारी चीज़ें फीड है, मैं भी उनको नहीं फेंक सकती हूँ. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स आर एंड टॉमी हैड. वो 11 वर्ष की थी, टॉमी 13 वर्ष का था, तो उसने उससे ज़्यादा टेली बुक्स देखी थी. मतलब उसको ये लगा कि मेरे कंप्यूटर में भी हैं. उसने कहा मैं भी नहीं फेंक सकती, मैं भी नहीं, वो लड़के ने कहा मैं भी नहीं फेंक सकता. तो इतनी टेली पुस्तकें तुमने नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि वो 13 वर्ष का है. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने कहा तुम्हें यह कहाँ से मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. उसने बिना देखते हुए, किताब पर पढ़ते हुए, ध्यान उसका किताब पर था तो उसने इशारा करते, देखा भी नहीं. इन माई हाउस, मेरे घर में. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था. इन द एटिक. एटिक का मतलब ऐसे तो अटारी होता है, लेकिन शायद स्टोर रूम में या अटारी में. व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है. स्कूल.
यानी विद्यालय के बारे में है। उसने पूछा किसके बारे में है, इसमें पुस्तक में क्या लिखा है, का स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी जो थी वो दुखी हो गई, यानी घृणा करती थी, क्योंकि वो स्कूल पसंद नहीं करती थी। स्कूल, व्हाट्स देयर इज राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, स्कूल से तो वो हमेशा घृणा करती थी, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा ही घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर had been given her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the country inspector। मार्जी उससे बहुत नफरत करती थी स्कूल से, और अब तो और ज़्यादा करने लगी थी, क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब जो उनका टीचर यांत्रिक अध्यापक था, वो लगातार उसको भूगोल का यानी ज्योग्राफी का उसको टेस्ट ले रहा था उससे, और वो लगातार उसमें परफॉर्मेंस उसका कैसा जा रहा था, खराब। वोट्स मतलब बहुत ख़राब, उसका परफॉर्मेंस जो था वो लगातार ख़राब हो रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड, और उसकी माँ ने आखिरकार दुखी पूर्वक होकर अपना सिर हिलाया एंड सेंड, उसे कहाँ भेज दिया, जब तक स्कॉर्नफुली सेंड फॉर द कंट्री टीचर, और उसे इतना खराब परफॉर्मेंस तब तक उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर हिलाकर क्षेत्र निरीक्षक को नहीं बुलाया, तब तक वो बराबर दुखी बनी रही, क्योंकि उसको तो पढ़ने में इंटरेस्ट था ही नहीं, और ज्योग्राफी का जो टेस्ट था उसमें वो उसका परफॉर्मेंस बहुत डल जा रहा था। तो उसकी माँ को जब ये सब का एहसास हुआ, तो उसकी माँ ने दुखी होकर के उसको किसको बुलाया, क्षेत्र निरीक्षक को यानी काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया, जो उसको सही करने के लिए आया था। किसको सही करने के लिए आया था, जो उसका कंप्यूटर था, यानी जिस पर वो ई टेक्स्ट पर जो पढ़ती थी उसको सही करने के लिए बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was round little man. वो एक गोल मटोर सा छोटा सा आदमी था जिसका लाल चेहरा था, and whole box of tools with dials and wires। ठीक है, उसका लाल चेहरा था और उसके हाथ में क्या था, एक टूल्स बॉक्स यानी एक बॉक्स था जिसमें उसके सारे टूल्स रखे हुए थे, डायल्स थे, एंड उसमें वायर्स यानी तारें पड़ी हुई थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल, उसने मार्जी की तरफ मतलब मुस्कुराया और उसको एक एप्पल खाने को दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर को अलग ले गया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर को अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को नहीं पता कि वो तो कंप्यूटर सही करने आया था, लेकिन मार्जी हैड होप्ड, उसको एक आशा थी, वो ये सोच रही थी ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको काश ये उसको सही ना कर पाए, जोड़ ना पाए, दोबारा से सही ना कर पाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको तो पता था कि उसको कैसे कंप्यूटर को सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे बाद, लगभग एक घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, वहाँ पर फिर उसने अपना उसका कंप्यूटर सही करके रख दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बड़ा सा काले रंग का भद्दा सा जिसकी खूब बड़ी सी स्क्रीन थी, जिसमें सारे लेसन दिखते थे, पढ़ाई मतलब दिख रहे थे, और क्वेश्चन भी वो पूछ सकता था। मार्जी को तो ये आशा थी कि शायद वो सही नहीं कर पाए, काश वो सही ना कर दे, तार ना जोड़ पाए, लेकिन उसने वो सही कर दिया, और कुछ एक घंटे बाद उसको वहाँ पर उसका वो कंप्यूटर रखा हुआ मिल गया। That was not so bad. The part Margie
hated most was slot with where she had to put homework and test papers. वह इतना बुरा नहीं था. That was not so bad. वह इतना बुरा नहीं था. The part मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज स्लॉट. मार्जी जिस चीज़ से नफरत करती थी वो एक स्लॉट था. वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, उस स्लॉट में उसको होमवर्क डालना पड़ता था. एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने पेपर्स यानी परीक्षा के पेपर्स डालने पड़ते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसको हमेशा उसमें एक कोड होता था, पंच कोड होता था. उस कोड के थ्रू उसमें पढ़ना होता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड. जब वो 6 वर्ष की थी तब वो इस तरह के पंच कोड में आंसर पढ़ाई करती थी और आंसर देती थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन दो टाइम. और उस समय मैकेनिकल जो टीचर हुआ करते थे उनको समय नहीं लगता था, उसी समय उन मार्क्स की गणना कर दिया करती. जैसे ही वो अपने पंच कोड से आंसर शीट डालती थी और टीचर तुरंत उसको मार्क्स दे दिया करते थे, यानी उसकी गणना कर दिया करते थे. तो बच्चों, इस लेसन को हम 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि लेसन थोड़ा लेंदी है. और इस लेसन से अभी तो बुक्स आप लोगों के पास आई नहीं होंगी सबके पास, और हमारे पास भी अभी बुक नहीं आई है. हम एक सपोर्टेड बुक के थ्रू इसको आप लोगों को ये लेसन पढ़ा रहे हैं. जब बुक आ जाएगी तो एक बार हम इसकी समरी आपको पूरी तरह से फिर एक बार में बता के अपना एक नया वीडियो बनाएंगे. लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, और हम अब इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और देखते हैं फिर हम अपना नेक्स्ट वीडियो अगले. और द फन दे हैड, वह मस्ती जो वो किया करते थे. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.